गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 8 कोशिका की संरचना तथा प्रकार्य को कंटिन्यू करते हुए कोशिका के भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है 8.5 कोशिका के भाग। कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। जैसा कि चित्र 8.7 में दिखाया गया है बच्चों, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो बच्चों अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 8.3। किसी कोशिका के मूल संघटकों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत या आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। बच्चों, प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइल ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले न हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना बच्चों चित्र 8.5 से कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है प्याज की झिल्ली की कोशिका का चित्र। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है बच्चों, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडल नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राइडस्कैंशिया, इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बूझों से पूछा, क्या वह जंतु कोशिका का भी परीक्षण कर सकता है? तो बच्चों, इसके लिए हम क्रियाकलाप 8.4 करेंगे। एक स्वच्छ दांत खोदनी या टूथपिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, वह लीजिए। इसकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखे पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंदें डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी, जैसे कि चित्र 8.6 में दिखाया गया है। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है बच्चों। तो ये हम देखेंगे बच्चों चित्र 8.6। देखिए, इसमें दिखाया गया है कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। यह एक ऐसा जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, कोल्जिकाए, राइबोसोम आदि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम केंद्रक के विषय में पढ़ते हैं। सजीव कोशिकाओं का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है बच्चों।
उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हम जीन के विषय में पढ़ेंगे। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक से प्राप्त विभिन्न जो जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। तो बच्चों, सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं बच्चों। इसमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु एवं जीवाणु को कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है? जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी संरचनाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं बच्चों। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्रेडिस्कैंशिया पत्ती की कोशिकाओं में अपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी होती हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं, जिनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है कुछ में, और कुछ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं बच्चों। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, अब हम पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना करेंगे। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.7 ए और बी का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आइए पादप एवं जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यह चित्र ए में पादप कोशिका दी गई है और चित्र बी में दी गई है जंतु कोशिका। तो देखिए, पादप कोशिका में रिक्तिका कितनी बड़ी है और जंतु कोशिका में रिक्तिका जो है वो छोटी है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। पादप कोशिका में हरित लवक हैं किंतु जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये सारणी 8.1 है। इसमें आप इन सभी कोशिका के भागों के बारे में लिख सकते हैं। पादप कोशिका में कैसे हैं और जंतु कोशिका में कैसे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय कोशिका संरचना एवं प्रकार्य पूरा हो गया है। तो फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ अगली वीडियो में।